यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप। प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहां है इनकम? किधर है? देश की 90% दौलत देश के 10-15 पूंजीपति के पास है। फिर उसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। अरे कहां है भैया, कहां हो रहा है? आप सिर्फ इसके अच्छा हमारे को ये बताइए कि शराब के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं याद करते? शराब लगाओ ना पाबंदी, बंद करो शराब। बीजेपी जाना सरकार में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महात्मा गांधी ने खुद बोला था। जैसा आपने गुजरात में लगाया, चलो वैसा ही थोड़ा बहुत करके लगाओ ना, लगाओ आप जहां सरकार में। शराब पे आप नहीं लगाना, बंद नहीं करना चाहते। क्यों बंद नहीं करना चाहते? क्योंकि शाम में 6:30 बजते कि आपको ठंडा होना आपको, नहीं तो आप ढीले पड़ जाते। लगाओ ना, आप लगाओ। वो तो मैं तो उसको गंदी चीज बोलता हूं। पूरी बुराइयों की जड़ शराब है, जिसकी वजह से भारत में हर साल मेरे ख्याल से 2 या 3 लाख लोग मरते एक्सीडेंट में, आधे ज्यादा तो शराब पी के टक्कर मारते। महिलाओं पर वायलेंस होता, बच्चों पे वायलेंस होता। आप बंद करो ना। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, शराब क्यों नहीं बंद करना चाह रही बीजेपी? बंद करो ना, चलो आपके स्टेट में लगा दो, बंद कर दो आप वहां नहीं बंद करेंगे तो यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है कि दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, बताओ हमारे को। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है मुस्लिम, वो आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। इकोनॉमी बढ़ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। सरकार ने भी लागू करने की बात करी थी, आसाम में भी। उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से उस पर राजनीति करी जा रही है। उसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे देश को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है और हम इसको नहीं मानते हैं। हाँ, उनका कोई देश होगा, हो सकता है। भारत में तो है, हिंदुस्तान को तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत। ओवैसी साहब का कौन सा देश है, उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे। क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है उनका देश कोई और ही तरफ इशारा कर रहा है। तो इसलिए देश में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कॉमन सिविल कोड आएगा और वो सबके लिए होगा, सर्व समाज के लिए होगा। और हमने इसके लिए पहले भी, आदरणीय योगी जी ने, आपने देखा होगा, पिछली सरकार जब चल रही थी हमारी 22 तक की, उस सरकार में हमने तमाम लोगों से उनके सुझाव मांगे थे और बड़ी तादाद में लोगों ने सुझाव दिए हैं, सहमति दी है। तो इसलिए हम तो इस पर आगे बढ़ चुके हैं और तेजी से काम हो रहा है देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। हम इसको लेकर आएंगे। सर, एक और मुद्दा बहुत आजकल है, प्रदेश में भी पावर कट्स हुए थे और उसके बाद अब राहुल गांधी का कहना ये, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पे तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब किसको इसका आरोप बनाएंगे? क्या आप नेहरू पे फिर से इल्जाम लगाएंगे पावर? नहीं, देखिए, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे कांग्रेस पर इल्जाम। हम ये राहुल गांधी जी कैसे कह सकते हैं या कोई कांग्रेसी कैसे कर सकता है? ये कोयले की दलाली में हाथ इनके काले हैं। अगर इन्होंने सुचारू रूप से उस समय सारी व्यवस्थाएं रखी होती तो कभी भी परेशानी ना आती। जो थोड़े दिन के लिए आती भी है परेशानी, भीषण गर्मी के दौरान
थोड़े दिन के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखें पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से बिजली की व्यवस्था 24 घंटे 18 घंटे, गाँव में हमने 18 घंटे बिजली दी है। तो इसलिए ये मानना होगा उनको कि ये उनकी कांग्रेस के किए गए कृत्य हैं जिसकी वजह से आज देश की जनता परेशान होती है, चाहे थोड़ी ही देर के लिए सही, थोड़े ही दिनों के लिए सही, लेकिन अगर कोई परेशानी आती है तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने कोयले की दलाली बहुत बड़ी की थी। हैं आप चेयरमैन हैं, इस बार कोविड की वजह से 2 साल से हज पे यहाँ के लोग नहीं जा पाए, अभी उनके लिए क्या अवसर है? क्योंकि कई एप्लीकेंट्स हैं, तमाम लोगों ने अप्लाई किया है, तो हर बार देखते हैं कि कुछ लोगों के नाम कट जाते हैं। इस बार किस तरह से? इस बार मुझे लगता है कि अल्लाह ने सारे आज़मीन की मुराद को पूरा कर लिया है। वो सभी लोग हज पर जाएंगे जिन्होंने आवेदन किया।